ये खतून बेवा है, मोहल्ले से कमेटियाँ इकट्ठी करके लाती है। पहले मेरा दुपट्टा फटदा है, उस तो बाद मेरी कमीज झत्त पांदा है। तेरा ना मेरा मुहल्लेदार है नासर, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ, ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਅਗਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ फायरिंग करके ना कत्ल कर देंगे। अकेला ही था कि साथ कुछ अबाश लौंडे भी थे, जवान भी थी? 4 लोग थे उनके साथ। जब वो चले गए मैंने फिर बाहर निकल के शोर किया, 15 पे कॉल की है और उसके बाद मंजूर SI जो है ना वो मौके पे आ जाता है, 2-3 सिपाही साथ लेके। तो मुझे कहता है बीबी इधर ही बताओ बाजार में। मैंने बोला मेरे कपड़े फटे हुए, मैं नंगी होकर आपको बाहर दिखा दूँ। एप्लीकेशन दे दी, अभी तक आपकी FIR दर्ज नहीं हुई FIR दर्ज। मंजूर SI को कॉल करती हूँ, आगे से उठा के कहता है बीबी क्या हो गया, पैसे चले गए हैं तो हाथ लग गया, क्या हुआ, हाथ ही लगाया उन्होंने, कपड़े फट गए हैं ना, क्या हो गया, आप आराम से बैठ जाओ। लग रहा है कि इंसाफ मिल जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं रोती हूँ भी ठाणे से निकली हूँ रात को 10 बजे। इस वक्त मेरे साथ जो खतून मौजूद है, ये खतून बेवा है, कमेटियाँ इकट्ठी करती है, घर में कमेटियाँ डाली हुई हैं, मोहल्ले से कमेटियाँ इकट्ठी करके लाती है और लाने के बाद कुछ अवाश नौजवान हैं मोहल्ले के, उन्हें पता लगता है, वो रैकी करते हैं, घर में ज़बरदस्ती घुसते हैं। घुसने के बाद इस पर मारपीट करते हैं, इसको मारते हैं, तशद्दुद करते हैं और ज़बरदस्ती इससे 2.5 लाख रुपए की रकम बटोर के वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। गरीब बंदा आखिरकार फिर कानून का ही सहारा लेता है, ASI के पास जाती है और ASI से गाली गलौज करके धक्के दे के निकाल देता है और इसके साथ जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है वो भी आपको बताता हूँ। बाकी जो कहानी है इन्हीं की ज़ुबानी जानता हूँ। वक़्त हुआ क्या था, कौन थे वो शख्स, आपकी आबादी के थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हुंदा इस तरह है कि वो शख्स जिहड़ा ना मेरा मुहल्लेदार है नासर, उनके नाल 4 बंदे होर भी हुंदे ने उनके नाल, ते उन्होंने पता चलता है कि कमेटी है इन्नी तरीक नूं इकट्ठी जमा होनी है, इन्नी तरीक नूं इन्हें कड्ढनी है, इन्नी तरीक नूं इन्हें अगे कमेटी देनी है। और जिस तरह ही मैं पैसे जमा करके घर आनी हाँ, और मेरी रैकी दे नाल रैकी करदा है, पिछे मेरे आ जाता है घर, ज़बरदस्ती घर दे विच आके ना घुस जाता है, तो आके कहता है कि इधर आ मेरी गल सुन। मैं क्या की कहना, कहता नहीं मेरी गल सुन। मैं क्या नहीं, मैं नहीं तेरी जानते थे आप अच्छे से? हमारा मोहल्लेदार है। अच्छा, मोहल्ले का ही है? हाँ जी मोहल्लेदार है, अच्छी तरह जानते हैं हम। तो उस तो बाद कहने तो बाद ते उठ के ना ते हाथापाई करना शुरू हो जाता मेरे नाल। हाँ जी, पहले मेरा दुपट्टा फटदा है, उस तो बाद मेरी कमीज झत्त पांदा है, तो मेरी गुत्तली के अंदरों पैसे कड्ढदा, पैसे कड्ढ के ते कहता है कि हुण उस तो बाद तू अगर बोली या आवाज़ कड्ढी तो तैनूं असीं फायरिंग करके ना कत्ल कर देंगे। अकेला ही था कि साथ कुछ अबाश लौंडे भी थे, जवान भी थे? 4 लोग थे उनके साथ। अच्छा, 4 लोग साथ लाया था? हाँ जी, 2 लोग अंदर आए हैं, 2 बाहर खड़े रहे। घर में आपके कोई नहीं था? घर में सिस्टर थी, उसको नहीं, वो ऐसे कमरे में घुसे हैं कि उन्होंने पता ही नहीं चले। अमन वगैरह, भाई वगैरह? नहीं, वो बहनोई है, वो मेरा काम पे गया हुआ था घर में, वो 2-3 दिन से घर आ ही नहीं था। यानी घर में कोई मर्द नहीं था? नहीं, मर्द कोई भी नहीं था। सिस्टर मेरी किचन में हंडिया बना रही थी, जब वो निकले हैं ना वारदात करके, फिर मेरी सिस्टर को पता चला है और उसके बाद उन्होंने कहा गन दिखाई है कि अगर शोर किया हमारे जाते हुए तो हमने आपको फायरिंग करके कत्ल कर देना। ठीक है, उसको मैंने शोर नहीं किया। मैंने जब वो चले गए मैंने फिर बाहर निकल के शोर किया, 15 पे कॉल की है और उसके बाद मंजूर SI जो है ना वो मौके पे आ जाता है, 2-3 सिपाही साथ लेके। तो मुझे कहता है बीबी इधर ही बताओ बाजार में। मैंने बोला मेरे कपड़े फटे हुए, मैं नंगी होकर आपको बाहर दिखा दूँ। मैंने बोला घर आके वो देखें हम। कपड़े फटे थे, उसने कहा बाहर दो, मैंने घर के अंदर दाखिल नहीं होना। हाँ, मैंने ज़बरदस्ती उनको बुलाया, अपने कमरे तक बुला के मैंने दिखाया, बैठे रहे हैं, यानी कि 5-10 मिनट बैठे रहे हैं। वो अपने सिपाही को कहता है जाओ मोहल्ले से पूछ के आओ वो लोग इधर दाखिल हुए हैं या नहीं हुए। तो सामने परचून की छोटी सी बच्चों की खाने वाली चीज़ों की दुकान है, उनसे पूछते हैं, वो उनकी खतून आके बताती है मंजूर SI को कि जी हमने वो लोग देखे हैं जो घर में दाखिल हुए हैं। तो हमने निकलते हुए देखे हैं, जब गुस्से हैं हमें मोहल्लेदारों ने गवाही दे दी इस चीज़ की कि वो घर में दाखिल हुए हैं। जी जी। तो उसके बाद फिर मैं एप्लीकेशन, वो मंजूर SI जो है ना वो कहता है ठीक है हमने देख लिया सब कुछ, वकूआ वगैरह देख लिया, अब ठीक है अब एप्लीकेशन दे। जब मैं एप्लीकेशन दे के थाने में चक्कर लगाती हूँ, मंजूर मुझे मिलता नहीं। कितने दिन हो गए इस वाक़े को? ये इतवार को रात 7:40 का वाक़या है ये। यानी आपने एप्लीकेशन दे दी, अभी तक आपकी FIR दर्ज नहीं हुई FIR दर्ज। मंजूर SI को कॉल करती हूँ, आगे से उठा के कहता है बीबी क्या हो गया, पैसे चले गए हैं तो हाथ लग गया, क्या हुआ, हाथ ही लगाया उन्होंने, कपड़े फट गए हैं ना, क्या हो गया, आप आराम से बैठ जाओ। तो अब क्या आपने शोर डाल रखा है, इज़्ज़त तो आपकी जो चली गई है वो चली गई, इज़्ज़त तो आती जाती रहती हैं। ठीक है, तो आगे से मुझे किसी चीज़ का जवाब जो है ना वो नहीं मिलता। तो फिर मैं उसके बाद SHO के साथ SHO के पास जाती हूँ, फैक्ट्री थाने एरिया फैक्ट्री में। SHO के पास 6 चक्कर मैंने इसके तरफ लगाए हैं, मंजूर SI को 4 चक्कर मैंने उधर लगाए हैं, मंजूर वो जो SHO साहब है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं
ठीक है बीबी, अपनी एप्लीकेशन उठाओ, निकलो यहाँ से, जहाँ से इंसाफ मिलता है ना ले लो, ठीक है। पहले मैं अपनी सारी बात एएसआई ने कहा है, जी एएसआई ने कहा, नहीं वो उसने एसएचओ ने कहा, एसएचओ ने कहा है। जी एसएचओ ने कहा, आंबर महबूब ने। ये बात उसके बेकौल है। उधर 50 लोग कमरे में मौजूद थे जिनके सामने उन्होंने मेरी बेइज्जती की है और मुझे कमरे से निकाल दिया बाहर। जाओ बीबी, जहाँ से इंसाफ मिलता है आप ले लो, हमारे पास इंसाफ नहीं है, ये सब झूठ है, झूठ बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने बोला हम लोग पागल हैं, 6 चक्कर उधर के लगाए हैं, 4 आपके लगाए हैं, 4 बजे आते हैं, रात को 10 बजे जाते हैं, हमारा दिमाग ख़राब है। एप्लीकेशन आपकी दर्ज हो गई है? एप्लीकेशन उधर ही है। एएसआई के खिलाफ भी एप्लीकेशन दे दी आपने? जी अब उसके साथ उसके पास भी मैंने एप्लीकेशन दे दिया, उसके खिलाफ भी, एएसआई के खिलाफ। तो क्या अभी तक किसी ने रब्ता किया क्या? नहीं जी, किसी ने रब्ता नहीं, किसी ने रब्ता तसल्ली वगैरह दे दी हुई है कि आपसे रब्ता करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तसल्ली भी, जब आपने कॉल की थी तब तसल्ली दी होगी ना कि आपके साथ रब्ता कर लेगी हमारी टीम? जी 1-2 घंटे के बाद उन्होंने फिर वो भी मैंने बार बार 10-15 मिनट के, आधे घंटे के वक्फे पे मैंने तकरीबन 6 से 7 कॉलें की हैं 1-5 पे। रकम कितनी थी? 2,75,000 2,75,000 रुपये जी। और आपके पास 2,75,000 रुपये आपने इकट्ठे कहाँ से किए थे? ये सारे मोहल्ले वालों को पता है कि मैं कमेटियाँ शुरू से डालती हूँ, मैं कमेटी जमा करती हूँ और कमेटी के पैसे अक्सर मेरे पास होते हैं। तो वो सारी कमेटी के पैसे थे? जी वो कमेटी के पैसे थे। तो वो आपने तो पूरे करके देने होंगे? जी वो अब मैंने तो देने हैं लोगों को, जाहिर ही बात है। अब तो जान भी खा रही होगी आपकी। अब मुझे इंसाफ मिलेगा तो मेरा कुछ बनेगा, अगर मुझे तो पुलिस से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। पुलिस भाई यानी बिल्कुल साथ नहीं दे रही? नहीं, पुलिस की एप्लीकेशन दर्ज उम्मीद कर लिया है, एएसआई के खिलाफ भी एप्लीकेशन दे दी, लेकिन अभी तक कोई पैरवी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस वक्त हुए को तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया है। जी 1 हफ्ता हो गया है। लग रहा है कि इंसाफ मिल जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं रोती हूँ भी थाने से निकली हूँ रात को 10 बजे। रात को रोते हुए थाने से निकले हैं? जी। जो आप कह रहे थे कि आपने वो वुमेन हेल्पलाइन पे भी कॉल की है, जी, उनका जी। क्या कहना था? जी वो क्या कह रहे थे? जो हेल्पलाइन है, जो हेल्पलाइन पे कॉल की थी खवातीन की, वो भी यही कह रहे थे कि आप देखते हैं, करते हैं, देखते हैं, करते हैं, ऐसे ऐसे करते, बस बात ख़त्म कर दी है उन्होंने। कुछ यानी भी लटकाई जा रहा है मामला जी, आपका? जी बात सुन ही नहीं रहे। यानी वो जो उबाश जवान है वो आबादी में ही घूम रहे हैं अभी? जी उधर ही हैं, अभी उधर ही हैं। किसी ने रोका नहीं, किसी ने कोई पूछा नहीं नहीं नहीं, किसी ने भी नहीं रोका। इतना खौफ है, इतना दबदबा है? जी पुलिस ने उन्हें ऐसे- बुलाया भी नहीं है तफ्तीश के लिए? नहीं बुलाया उन्होंने, पुलिस ने बुलाया भी नहीं है? नहीं बुलाया। बुलाया क्यों नहीं पुलिस ने वैसे उन्हें? वो कहते थे कि हम कट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने बोला पहले मेरी पुलिस कह रही थी कट करवाएंगे आप लोग? हाँ जी कट करवाते हैं हम। अच्छा। मैंने बोला मेरी पहले FIR देना, मेरे मुलजमान मेरे सामने लेके आए, मुझे पता चले आप मेरे साथ इंसाफ कर रहे हैं। मैंने बोला ऐसे मैंने कट नहीं लेना, अगर मुझे वो कोई नुकसान पहुंचा दे, वैसे मुझे पहले धमकियाँ दे रहे हैं हम आपको फायर मार देंगे, ये कर। अभी भी धमकियां दे रहे हैं कि अगर आप थाने वगैरह क्योंकि उनको पता चल गया है ना कि ये थाने में चली गई, एप्लीकेशन दे दी है उन्होंने। तो धमकियां क्या दे रही हैं? धमकियाँ दे रहे हैं कि हम आपको फायर मार देंगे अगर आप थाने तक गई तो। मैंने बोला मार दें, कोई बात नहीं, जो रात कब्र के अंदर है वो बाहर नहीं आएगी कभी भी। तो वैसे आपके बच्चे वगैरह भी हैं? नहीं बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं हैं? नहीं मैं सिस्टर के पास रह रही हूँ। सिस्टर के पास रहते जी अम्मी अबू मेरे फोत हो गए हैं, एक भाई था वो भी फोत हो गया। वो भी फोत हो गया जी। है। उन्हें ये सारा बताया नहीं है पुलिस वालों को कि रहम कर लो, मैं एक खतून, मैंने एक सब लड़की? बताया है, मैंने सब बताया, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं सुबह निकलना है इधर से, रात को 10 बजे मैंने थाने से वापस आना है, भूखी प्यासी। रोज सुबह चले जाती हैं और पूरा दिन थाने बैठी रहती जी हैं? पूरा दिन मैं थाने बैठी ये ASI का इंतजार, SHO का इंतजार? जी 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 SHO आते हैं, वो बाहर निकलते हैं, उनके आगे भाग के जाते हैं कि सर हमारा काम ठीक है बीबी वेट करें, ठीक है बीबी वेट करें। 6-7 घंटे गुजर जाते हैं, जो मर्द होते हैं उनकी बात सुनते हैं, जो औरतें होती हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, तो भाई निकाल देते हैं, बात ही नहीं जवाब सुनी दे जाती। देते हैं कि जाएं आप। तो अब आपको उम्मीद बिल्कुल नहीं आई? नहीं मुझे पुलिस के ऊपर बिल्कुल उम्मीद नहीं है। IG साहब को कहना कुछ चाहती हैं? वज़ीर आज़म जी। साहब को कुछ कहना? IG साहब से मैं यही अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और मेरे साथ जो हुआ है मुझे अच्छे तरीके से इंसाफ मिले। थाना कौन सा लगता है आपका? हमें कोट अब्दुल मालिक थाना फैक्ट्री है। फैक्ट्री एरिया लगता है। DPO साहब के सामने आप पेश हुई कि अभी नहीं गई DPO? नहीं अभी DPO साहब के DPO के पास सामने कब जाना है आपने? अभी मैं जाऊँगी। अच्छा, तो ASI के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी है? ASI के को भी अभी किसी ने कॉल नहीं की, किसी ने राब्ता नहीं किया? नहीं की अभी तक उससे अभी राब्ता किसी ने भी नहीं की, नहीं की, ना उसने दोबारा आपको बुलाया है? नहीं बुलाया उसने। अच्छा जी, ये हमारे थानों के शाही रवैये और ये आम है। आप किसी भी थाने चले जाएं, आपका कोई राब्ता नहीं है, आपका कोई रेफरेंस नहीं है, तो यकीन माने आप लोगों को घंटे घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ये खतून 1 हफ्ते से थाने के बाहर जलील हो रही है, थाने चले तो जाती है लेकिन इसकी सुनवाई नहीं होती। और ये शाही रवैये, ये शाही अंदाज़, ये जो उड़न खटोले घूमते फिरते हैं, आप लोगों को रास्ते में नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई रेफरेंस नहीं है या आपके पास पैसा नहीं है तो यकीन माने आप लोगों की नहीं सुनी जाएगी। ये गरीब की हालत होती है, ये गरीब की सिचुएशन है कि अपने हक के पैसे हैं, उसको तूने 2.5 लाख रुपया या 2,75,000 की जो रकम है वो वापस करनी है।
जिनके पैसे थे उन्होंने तो वापस मांगनी है, अब वो कहाँ से पूरा करेगी? बेवा खतून है, शर्म का मुकाम है हमारे इदारों के लिए कि वो हरकत में नहीं आते। गुजारिश यही है, DPO के सामने भी कह रही है कि मैंने आज जाना है और जा भी उधर ही रही है। कोशिश तो करेंगे कि इसकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई जाए और ASI के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दे तो चुकी है, लेकिन ASI के कान पे जूं भी नहीं रिड़की। कहते हैं ना जूं रींगना, वो भी नहीं रींगी। ये हाल है हमारी सूरत हाल, ये हमारे इदारों का हाल है। अजीब है। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे सबको।